आज इस वीडियो में ये प्रस्तुत किया जाएगा कि ईश्वर, धर्म और मनुष्य क्या है। आज हम संपूर्ण देश में देख रहे हैं कि लोग धर्म, शास्त्र आदि पर चर्चा कर रहे हैं। देश में बहुत से लोग सत्संग के माध्यम से सत्संग और भक्ति जगह जगह पर लोग धर्मानुयायी अपना प्रचार प्रसार करके लोगों को उपदेश दे रहे हैं और वहाँ पर लाखों लोग, हजारों लोग पहुंचकर उनके प्रवचन सुनते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, उस भगवान को, ईश्वर को तलाशते हैं और इसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर जो वहाँ सुनते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो आज चर्चा इस विषय पर होगी, ईश्वर क्या है, राम, कृष्ण और बुद्ध और अन्य धर्मों में जो पैगंबर और मैसेंजर्स लोग हुए हैं वो क्या हैं। वो यहाँ संसार में कभी संपूर्ण रूप से ईश्वर अवतरित नहीं हुआ है। ईश्वर जब भी यहाँ पर आया है तो उसने मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया है और मनुष्य के रूप में ही यहाँ धर्म और मनुष्य को सतमार्ग पर चलने के लिए अनेक प्रकार के नियम और रास्ते बताए हैं। तो वह ईश्वर कहाँ पर रहे? मनुष्य के रूप में जब इंसान आया, वो पैदा हुआ, यहाँ माँ के गर्भ से पैदा हुआ और यहाँ पर धरती पर आकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, शिक्षा हासिल की, उसके बाद ज्ञानी हुआ, ज्ञान उसके बाद उसने ज्ञान दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं ईश्वर जो है वो कहाँ पर है और उसका कौन ज्ञान कर रहा है। इसका तात्पर्य है ईश्वर मनुष्य के अंतःकरण में ही अवतरित होता है। यानी जो राम और कृष्ण वो कौन है? राम कृष्ण वास्तव में मनुष्य की जो आत्मा है, आत्मा ही राम और कृष्ण है। यानी सभी मनुष्यों की जो आत्माएं हैं, आत्मा वो बहुत ही विस्तृत है, विराट रूप है उसका। हमने ये अनुभव किया है। मैं तो संपूर्ण संसार में उस ब्रह्म को देख रहा हूँ विगत 25 वर्षों से और मैं भी भक्ति और साधना के द्वारा ऐसा प्रकृति में अनुभव किया हूँ और फिर उसके द्वारा उसके बाद ईश्वर ने मतलब जो है ज्ञान दिया और उन्होंने बताया कि संसार में ब्रह्मा कोई नहीं है, न कोई भोलेनाथ है और कृष्ण और राम एक ईश्वरीय शक्ति, ये अलौकिक शक्ति संपूर्ण संसार में व्याप्त है। मैंने ऐसा अनुभव किया और वह बाहर और अंदर, अपने शरीर के अंदर और
प्रकृति में संपूर्ण जगह पर सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो ब्रह्म जो है उसको किसने अनुभव किया? हमने अनुभव किया। हम किस रूप में हैं? मनुष्य के रूप में हैं। तो आज जो तो ये अच्छा, पहले ये मुझे बताया गया हाँ कि इस संसार में ब्रह्मा जो है तुम्हारे पिता हैं और भोलेनाथ कोई नहीं है। अभी तक तुम्हारे जैसे अनेक भोलेनाथ हो चुके हैं और राम और कृष्ण तुम ही हो। राम और कृष्ण तुम ही हो। और जो माँ शक्ति की तुम पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो तुम्हारी माँ है जो गांव पर रहती है। मेरी माँ उस समय गांव पर रहती थी और मैं यहाँ था। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ। 450 अरब रुपया लगा करके एक महाप्रयोग किया गया, जिसमें ब्रह्म का उन्होंने देखा है और उसी ब्रह्म को मैं इन्हीं आँखों से, इन्हीं नेत्रों से समस्त संसार में, वायु में, जल में और भोजन में और अपने शरीर के चारों ओर आवरण में और प्रत्येक स्त्री पुरुष में देखता हूँ। वो इतना विराट रूप में ईश्वर है। बहुत से लोग ईश्वर को कितने रूपों में व्याख्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, कोई कहता है कि मनुष्य ही ईश्वर है। तो एक्चुअली ईश्वर तो सर्वत्र विराजमान अलौकिक शक्ति है और वो यहाँ पर धरती पर इंसान के रूप में ही जन्म लेता है। और जब जब वो कुछ समय पर अंतराल पर यहाँ पर कोई न कोई मनुष्य के रूप में यहाँ अवतरित होता रहता है, उसका जन्म होता रहता और वो लोगों को उपदेश और ज्ञान देता रहता है। आजकल जैसा देखा जा रहा प्रायः धर्म और आडंबर का भी बहुत बड़ा प्रचार है। धर्म को एक अपने शस्त्र के रूप में लोग, अपने स्वार्थ के रूप में लोग प्रयोग कर रहे हैं और उस धर्म के माध्यम से सत्ता तक भी पहुंच रहे हैं, सत्ता को भी हासिल करते हैं और उसी धर्म को अनेक प्रकार से लोग परिभाषित करते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं और अलग अलग देशों में लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो संपूर्ण संसार में मनुष्य एक ही प्रकार से पैदा होता है और यहाँ आकर के वो संसार में अनेक देखता है कि यहाँ पर तो अनेक जातियों में इंसान बटा हुआ है, अनेक संप्रदायों में इंसान है और लोग अलग अलग धर्मों के मानने वालों को देखता है। तो जहाँ पर जो मनुष्य जिस जाति में, जिस संप्रदाय में पैदा होता है, उसका वहाँ पर पालन पोषण होता है और उस धर्म की छाप उसके अंदर पड़ती है, तो उसी रूप में वो सारी चीज़ों को मानता है और खान पान, भोजन, वस्त्र आदि भी उन्हीं के अनुसार धारण करता है और एक निश्चित समय तक वो विद्या अध्ययन ज्ञान अर्जित करके, शिक्षा हासिल करके और किसी न किसी जगह पर सेवा करके अंत में वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। यह है ईश्वर के बारे में। लेकिन इतने वर्षों से जो मैं जिस चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ, जिस ब्रह्म का अनुभव कर रहा हूँ, वो अविनाशी है और शरीर में ही उसका अनुभव कर रहा हूँ। जब तक मनुष्य कोई
अपने शरीर में उसका अनुभव ईश्वर का नहीं करेगा, तब तक उसको कैसे पता चलेगा। तो अगर किसी को ईश्वर के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो वो ईश्वर को अपने अंदर ही, शरीर के अंदर ही वो जान सकता है। वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब हो, हमने ये अनुभव किया है कि ईश्वर किसी रूप में संसार में जो भी मनुष्य जिस नाम से उसको भजता है, वो उसी रूप में उसको सुनता है और फिर उसको ज्ञान कराता है। जितना मनुष्य चाहता है उतना उसको ज्ञान कराता है। फिर इतना ज्ञान करा देता है कि कहता है वो फिर मनुष्य अहम ब्रह्मास्मि में हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ईश्वर जो मनुष्य है वो ईश्वर का ही अंश है। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या है? कृष्ण भी मानव के रूप में अवतरित हुए। उनमें वो शक्तिशाली थे, ज्ञान था, अत्यंत ज्ञान था, और इसीलिए उन्होंने उपदेश दिया। और उपदेश में वो क्या बताया कि जो भक्त को कहते जो तू है वही मैं ही हूँ, और जो मैं है वही तू है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर का अंश जो है वही मनुष्य है। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हिंदुओं की जो दशा है वो तो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मुझे ये भी ज्ञान कराया गया, एक आवाज आती है और वो आवाज के रूप में ईश्वर बताता रहता है कि देख तो जिन शक्तियों की, जिन देवी देवताओं की पूजा की है उनमें मैं ही होता हूँ, और मैं ही उस देवी देवता के रूप में जो भज रहा होता है उसको मैं ही सुनता हूँ, और मैं ही उसके काम करता हूँ, और जो उसको चीज़ें अर्पित की जाती हैं मैं ही बाद में उनको ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से ईश्वर एक ही है, संसार में एक ही ब्रह्म है। वो अनेक जीवों के रूप में भी वही है और प्रकृति में भी वही है। एक जो श्लोक उसमें है बहुत इस पर फिट बैठता है वो, क्योंकि प्रकृति उसमें कहा गया, उस श्लोक में कहा गया ये प्रकृति है, 8 प्रकार की ये प्रकृति है जिसको अपरा कहते हैं, और उसमें चेतन जो है वो जी आत्मा है चेतन रूप में। तो अगर संसार में हम देखेंगे तो 2 ही चीज़ें मुख्यतः दिखाई पड़ती हैं, एक प्रकृति है और प्रकृति में जीव है। प्रकृति और जीव अनेक शरीरधारियों के रूप में विराजमान है, जिसमें मनुष्य एक श्रेष्ठ जीव है। तो ये जो सत्संग की बात कही गई है उसमें सत्संग में सत का मतलब चेतन, उसका साथ करो यानी उसका ही ध्यान करो, और जो अपरा शक्ति है यानी प्रकृति वो नासवान बताया गया। लेकिन बाह्य जगत में अगर देखा जाए तो वो जो वो जड़ प्रकृति है वो मनुष्य जीवों का शरीर है जो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो चेतन है इसके अंदर जो बोल रहा है वो जीव और आत्मा, 2 चीजें हैं। और इसी शरीर में एक ये भी ज्ञान दिया गया है कि इसी शरीर के अंदर जीव और आत्मा, जीवात्मा यानी जीव और ईश्वर परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों सखा भाव के रूप में रहते हैं। वो हृदय पर घोंसला बना करके रहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है।
इसका मैं हमेशा हर समय अनुभव करता हूँ। बहुत दिनों तक भ्रमित होने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण श्रीमद् भागवत में एक श्लोक मुझे मिला, जिससे जो है बहुत काफ़ी हद तक ये भ्रांतियाँ दूर होंगी। वो उसका अर्थ इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी भगवान जिनको कहा गया और स्वयं मनुष्य की समस्त प्रत्येक मनुष्य में जो आत्मा है वही कृष्ण है। तो वो कृष्ण जी क्या कहते हैं, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हूँ। वह उपाधि शून्य हूँ। अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों की अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश या शंकर के नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को अभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ, पैर आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता है, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता है। और यदि वह देखता है, अर्थात यदि वो स्वयं को मुझसे भिन्न देखता है, तो मैं उसमें मृत्यु के प्रति भयंकर भय उत्पन्न करता हूँ। भगवान आगे कहते हैं कि हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपता एक ही हैं, और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता है, वही शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसमें श्लोक में ये बताया गया है कि संसार में ईश्वर एक ही है, और वो उसमें ट्रिनिटी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसको हम इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। और ये गॉड का मतलब है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो एक सृजन करता है, और दूसरा पालनहार है, और तीसरा विनाश करता है, यानी विनाश कर देता है, किसका शरीर का अंत कर देता है। तो इस प्रकार से वह कहता है कि और हम ही संपूर्ण जीव हूँ। तो इनमें जैसे एक मनुष्य अपने शरीर के अंगों में कोई भेद नहीं करता, सबको संपूर्ण रूप से देखता है, उसी प्रकार जो ईश्वर और समस्त जीवों को एक रूप में देखता है, वही सही देखता है, सत्य देखता है। और लोग और जो इसके इस प्रकार से यहाँ पर एक अद्वैतवाद की झलक मिलती है। इसमें अद्वैतवाद को बताया गया, यानी द्वैत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही हैं। और इसी का जिसके शरीर में ऐसा ज्ञान आ गया, जिसने अपने अंदर इसका अनुभव किया, वही ज्ञानी है और वही सद्गुरु है। अब तत्पश्चात ये बताया जाएगा तो कि धर्म और ये जो आजकल स्वामी संतों के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बहुत तो देखने में यही लगता है कि इसको व्यवसाय के रूप में लोग बना लिए हैं, और जो बातें बताने वाली हैं उसको कभी बताते नहीं हैं। और जो व्यवसाय कैसे चलेगा और उसमें नई नई चीज़ें, मसाले वाली गीत और संगीत को जोड़ करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और वहाँ पर लोग
संगीत और भजन गानों के माध्यम से वो आत्ममुग्ध हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो ईश्वर में लीन हो गए हों। वहाँ जो ज्ञान है वो अपनी ओर आकर्षित करने वाला ज़्यादा दिया जाता है, नए नए कलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ज्ञान देने वाले कम हैं, कलाकार ज़्यादा हैं। और कलाकार मतलब क्या करता है, लोगों को अपने से जल्दी जोड़ लेता है। और बहुत ही समय कलाकार इतनी कला किए थे कि वो जेल में पहुंच गए हैं। बहुत से कलाकार बाबा जो अपने परम सिद्धिवान बताते थे, नारायण बताते थे, हम ही कन्हैया कृष्ण हैं, और उन्होंने बहुत से लोगों के साथ अत्याचार किया, वो जेल पहुंच गए। उनको ईश्वर और मनुष्य धर्म आदि से कोई मतलब नहीं था, इसका मतलब था उनको व्यवसाय करना था। आजकल बड़ी चर्चा और लोग हम देख रहे हैं कि एक शास्त्र पर जो बातें वर्णित की गई हैं उन पर घमासान चलाए हुए हैं। वास्तव में जिस मनुष्य को ज्ञान होता है और वो कोई शास्त्र लिखता है, तो उस जिस जाति और धर्म में पैदा हुआ है, उसका पालन पोषण हुआ है, उसके गुण उसमें हमेशा रहते हैं और उसके काव्य में या लेख में उन चीज़ों का प्रभाव कहीं न कहीं पर जरूर रहेगा। तो ये इसका कारण है जो शास्त्र में कुछ समुदाय के प्रति, लोगों के प्रति जो चीज़ें गलत आ रही हैं, लिखी गई हैं, वो भावावेश में आकर के वो जो रचयिता है वो लिख देता है, क्योंकि उसके ऊपर छाप उस धर्म की, उस जाति की, उस वंश की जरूर रहती है जिसमें वो पैदा हुआ है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। अब लोगों को चाहिए वो क्या उससे लेते हैं, अपने मतलब वाले ज्ञान को ले लेना चाहिए और जो निरर्थक है उसको छोड़ देना चाहिए और अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। ओम नमः कृष्णाय।